साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम आपको स्पेशल यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए पढ़ा रहे हैं इस समय। तो इम्पोर्टेंट सेशन हिंदी का अलंकार चैप्टर कल हम आपको पार्ट 1 के बारे में बता चुके हैं। आज का सिलेबस क्या है? हिंदी अलंकार पार्ट 2। पार्ट 2 के बारे में कल हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताए थे और आज हम अर्थालंकार के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या है अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जरूर से जरूर एग्जामों में आएगा ही आएगा। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। वीडियो को साथियों एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोगों को यहाँ पर डाउट होता है, आज से नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो कुछ। साथियों, कुछ बेसिक सी बातें हम आपको फिर से बता देते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग बताते हैं 3 प्रकार, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक ऊह्या अलंकार। लेकिन साथियों, ऊह्या अलंकार का महत्व बहुत कम होता है। हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शब्दालंकार के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पार्ट 1 करके वीडियो है, उसे आप पहले देख करके फिर इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज क्या है अर्थालंकार? अर्थालंकार अर्थालंकार साथियों, जब काव्य की शोभा बढ़ाते वक्त जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए। क्या? जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए, जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। साथियों, हम आपको एकदम लो लेवल से क्लासेस शुरू किए हैं। एकदम धीरे धीरे स्लोली पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट 26 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बार चैलेंज करूंगा कि आपकी, मैं गारंटी देता हूं आपको कि यहाँ से अब दोबारा आपको देखना नहीं होगा। कोई भी वीडियो अलंकार से संबंधित कोई भी वीडियो अब आपको किसी का भी क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है साथियों, एक भी क्वेश्चन हम यहाँ से छूटने नहीं देंगे। अर्थालंकार, ठीक है साथियों, तो अर्थालंकार के बारे में हम देख लेते हैं। जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए तब उसे अर्थालंकार बोलते हैं। साथियों, अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। जिस प्रकार से उसमें अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार होते थे शब्दालंकार में, उस प्रकार से इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है उपमा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 3 प्रकार के अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार के अंतर्गत कौन से आते हैं। तब आपको ये भी दिया रहेगा और शब्दालंकार के बारे में भी दिया रहेगा कि यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो आप ये भी कंठस्थ कर लीजिएगा, डाउट में मत रहिएगा कि ये किस चीज का है। ठीक है ना? अर्थालंकार के अंतर्गत ये 3 आते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत वो 3 आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के बारे में हम जान लेते हैं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा होते कैसे हैं, क्या है, इनके बारे में जानकारियां इन्हें हम देखेंगे एक एक करके। साथियों, बिल्कुल स्लोली बिना घबराते हुए एक बार में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसमें क्या होता है? साथियों, अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार। साथियों, उपमा अलंकार कहा किसे जाता है? जिसके समानता, इसमें समानता देखी जाती है, जिसके समान हो उसे ही अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की समानता हो, क्या?
जब उपमेय में उपमान की समानता देखी जाए, यानी कि समानता हो, ठीक है, उसे ही उपमा अलंकार कहा जाता है। अब आप ये पूछेंगे सबसे ज्यादा कि ये जो उपमेय और उपमान है ये होते क्या हैं, ये हैं क्या? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये हैं क्या। हमने तो याद कर लिया कि उपमेय में जब उपमान की समानता हो तब उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, लेकिन ये है क्या, ये चीज हमें जानना जरूरी होगा। तो उपमा अलंकार के साथियों मुख्य 4 भेद हैं। एक क्या है, इसमें इसके क्या है, इसके 4 भेद होते हैं। क्या है चारों भेद साथियों? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और ये चौथा क्या है, वाचक। ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के भेद होते हैं। क्या होता है साथियों? 4 प्रकार के भेद होते हैं साथियों। जिसकी तुलना की जाए, क्या? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे ही उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और साथियों उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। और लेकिन उपमान किसे कहते हैं? उपमान उसे कहते हैं जिससे की जाए, जिससे की जाए उसे ही क्या कहेंगे? उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही उपमान कहते हैं। वाचक मतलब होता है वक्ता, और साधारण धर्म मतलब कि सिंपल सी बातें जो होती हैं, तुलना में जो गुण होता है, धर्म, गुण धर्म, जो गुण होता है, गुण धर्म, तुलना में इन सब के तुलना के अंतर्गत जो उसमें गुण धर्म पाया जाता है उसे ही साधारण धर्म कहा जाता है। ठीक है साथियों, एकदम सिंपल सी बातें हैं। और वाचक, वाचक जो वक्ता होता है, जो बोलता है, उसे ही वाचक कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये चारों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आपका डाउट ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाँ, उपमेय और उपमान होता क्या है। उपमेय होता क्या है? जिसकी तुलना की जाए, यानी कि कोई चीज है उसकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उसके अंतर्गत क्या गुण आता है, क्या कैसे है, गुण दोष, उसे ही साधारण धर्म कहेंगे। और वाचक जो वक्ता रहेगा उसे वाचक कहा जाता है। साथियों एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के जरिए से जब हम समझेंगे इसे तब वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है साथियों, उदाहरण है, मुख चंद्र सा सुंदर है। ये उदाहरण है, आपको दिया गया है। क्या है? मुख चंद्र सा सुंदर है। साथियों जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। तो किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ पे, यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है, यानी कि ये क्या है? उपमेय है। ये क्या है? उपमेय। क्लियर? एकदम सिंपल सी बात है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जा रही हो, जिससे की जा रही है। अब किससे की जा रही है? मुख चंद्र सा है, चंद्र से की जा रही है, यानी कि यहाँ उपमान है। क्या है? ये उपमान है। ठीक है, 2 चीजें आपकी डाउट क्लियर हो गई। इसके अंदर गुण धर्म क्या है? गुण धर्म साथियों, गुण धर्म क्या है? गुण यानी कि सुंदर है, या वो कुरूप है, भद्दा है, कैसा भी हो। तो गुण धर्म जो देखा जाता है ये क्या है? ये हो गया साधारण धर्म। क्लियर? एकदम सिंपल है साथियों, कुछ भी इसमें करना नहीं है आपको। एक बार में पढ़ाऊंगा ऐसा कि जाएगा सीधा दिमाग में आपके। ठीक है, और सा ये क्या हो गया? ये वाचक है, कुल मिला के ये बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब की सहायता कर रहा है, तो इसे हम वाचक कह देंगे। ठीक है, तो आपको हम चारों चीजें बता दिए सिंपल तौर से। इसी को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार।
जब उपमेय में उपमान की समानता हो उसे ही उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे उपमा में क्या हो, उपमेय में उपमान की समानता हो उसे अलंकार क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा फंडा था, हमने आपको बता दिया। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के अब दोबारा आपको वीडियो न देखना पड़े न तो कुछ करना पड़े। एक बार आप नोट्स बनाइए और सबको एक बार से पूरा याद करके खत्म कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं उपमा अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। उपमेय में उपमान की समानता हो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, उपमा हो गया। उसके बाद में क्या है, रूपक अलंकार। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार। क्या आता है साथियों, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब साथियों ये इस प्रकार का, इसका रूप ऐसा होता है, ये इस प्रकार से बोलता है कि जो बातें बोलेगा वो एकदम 100% सत्यता। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि 100% सत्य। सिंपल से, हम कोई कुछ नहीं याद करवाएंगे आपको, बस सीधी सीधी बात बता रहे हैं, शॉर्टकट सिंपल सी बात है। रूपक अलंकार की पहचान 100% सत्यता के साथ होगी। क्या होगी, 100% सत्यता के साथ। यानी कि इसे आप कह सकते हो कि यह एक जिद्दी अलंकार है। क्या है, जिद्दी अलंकार। यानी कि ये जो कह दिया वही है, चाहे आप कुछ भी समझो, कुछ भी हो, लेकिन जो ये अगर बोल दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे आपको बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु है। ठीक है, फर्स्ट उदाहरण। सेकंड में आपको दे देते हैं, चरण कमल है। यानी कि इसमें नो डाउट, कोई डाउट है आपको, कोई डाउट इसमें दिख रहा है, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है कि चरण कमल है। चरण कमल है तो है, चाहे झूठा बात हो चाहे सत्य बात हो, ये 100% सत्यता के साथ में आपको बोल रहा है कि ये है तो है, चाहे जैसे हो। कुल मिला के यही रूपक अलंकार की पहचान होती है, यही इसका असली रूप होता है कि हम 100% सत्य बोलते हैं, हमसे बड़ा जिद्दी कोई है नहीं। बस साथियों यही इसका उदाहरण है और आपको यही पहचानना है। जहां पर एकदम सत्यता की बात आ जाए तो आप कुछ भी मानो उसको, लेकिन वो सत्य है तो इसका मतलब है कि यह रूपक अलंकार होगा। साथियों एकदम सिंपल से तरीका हम आपको बता रहे हैं, ना आपको कुछ याद करवाएंगे ना कुछ करवाएंगे, बस आपको देखते देखते एकदम रट उठाएगा। अब उसके बाद में तीसरा बचता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है, जब साथियों उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए। देखिए उपमा में क्या था, समानता देखी जा रही थी, रूपक में क्या था कि 100% जिद्दी था वो, और लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो। अब तो आपको अगेन ट्राई करना नहीं है कि उपमेय क्या है उपमान क्या है, अब तो आपको हम बता ही चुके हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो साथियों जब उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, और जब समानता हो तो उसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। क्लियर। और रूपक से कोई मतलब ही नहीं है, रूपक वो अपना असली रूप 100% सत्यता के साथ ही दिखाता है, यही आपको याद करना है। अब इसमें करना क्या है, इसका उदाहरण दे करके आपको हम समझाते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण साथियों जैसा कि उदाहरण है, संभावना जताई जाएगी, आप किसी भी प्रकार से उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसा कि उदाहरण में हम आपको बता दें, मुख को मानो चंद्रमा है।
मुख को मानो चंद्रमा है। ठीक है, यानी कि ये संभावना बता रहा है कि मान लो कि चंद्रमा है, यानी कि संभावना है, कोई करेक्ट नहीं है, ये संभावना आपको बता रहा है कि मुख को मानो चंद्रमा है, मेज को मान लो, मेज को मानो कुर्सी है। बस मेज को मानो कुर्सी है, यही है। उस कुल मिला के इसमें संभावना आपको जताई जा रही है कि इसमें संभावना वाली बात रहेगी, संदिग्ध वाली बात रहेगी, इधर उधर वाली बात। और 100% जो सत्य रहेगा उसे रूपक अलंकार कहेंगे, और उपमा अलंकार जब उपमेय में उपमान की समानता देखी जाए। तो साथियों, आज का अपना यही पर टॉपिक था और यहीं से हो जाता है इसका समाप्ति। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक, श्लेष, अनुप्रास, 6 प्रकार के अलंकार इंपॉर्टेंट अलंकार थे जो दो अलंकार के अंतर्गत आते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। साथियों, यही आज का अपना टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। दोस्तों, और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट देते हैं क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपको क्वेश्चन नहीं दिए थे। आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है साथियों, अलंकार लाने का श्रेय किसे माना जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह अलंकार का ही क्वेश्चन है और ये कई बार यूपीएसआई और यूपी पुलिस के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइएगा, चाहे जैसे भी बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम बाकी आंसर तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों, अपना आप कर्तव्य जरूर पूरा करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।